एक लड़का जिसकी शादी अभी तकरीबन 2.5 साल पहले हुई थी, वो शादी के बाद घर वालों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था कि एक दिन अचानक 2 हमलावर उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं और घटनास्थल पर ही उस लड़के की मौत हो जाती है। जब पुलिस इस केस की तहकीकात करती हैं तो पुलिस वालों के भी पसीने तक छूट जाते हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी पुलिस वाले इस केस को सुलझा नहीं पाते। आखिर में एक दिन जब इस केस को सुलझा लिया जाता है तो पुलिस के सामने जो इस केस में जो सच्चाई निकल कर आती हैं, वो एक रिश्तों में उलझी हुई ऐसी सच्चाई निकल कर सामने आती हैं कि लोगों के रोंगटे खड़े। नमस्कार, आदाब, राम राम। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त डीके और आप देख रहे हैं दोस्तों रियल क्राइम स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में एक थाना पड़ता है ठाकुरगंज। उस ठाकुरगंज थाना इलाके की ये घटना है। ठाकुरगंज थाना इलाके का रहने वाला महेंद्र मौर्य, जिसकी उम्र लगभग 25-26 साल। महेंद्र मौर्य के पिताजी रोशन लाल और पत्नी पल्लवी मौर्य, उम्र 23 साल। महेंद्र एक कपड़े का व्यापारी था, वो अपनी कपड़े की दुकान चलाता था। ये बात है 25 जुलाई सन 2022 की, जब महेंद्र रात्रि करीब 9 से 10 बजे अपनी दुकान बंद करके अपने घर को आ रहा था तो रास्ते में अचानक 2 बाइक सवार हमलावरों ने महेंद्र की कार के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। गोलियों की फायरिंग से महेंद्र की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है और दोनों बाइक सवार बदमाश फरार हो जाते हैं। जब मौत की सूचना महेंद्र के परिवार वालों को पता चलती है तो आनन फानन की स्थिति में महेंद्र को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पर महेंद्र को हॉस्पिटल ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने महेंद्र को हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया और इसकी सूचना पुलिस अधिकारी को, ठाकुरगंज थाने के थानाधिकारी को दी गई। जब पुलिस हॉस्पिटल पहुंची तो पुलिस ने बॉडी को अपनी कस्टडी में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस केस की तहकीकात के लिए पुलिस महेंद्र मौर्य के पिता रोशन लाल से पूछताछ करती हैं। रोशन लाल से पूछताछ करती हैं कि आपको किसी पर शक है कि आपके बेटे की हत्या कौन कर सकता है। तो इस बात पर रोशन लाल कहते हैं कि मुझे किसी पर शक नहीं है कि मेरे बेटे की हत्या कौन कर सकता है। तो दोस्तों, इस केस जब रोशन लाल ने किसी के ऊपर शक जाहिर नहीं किया तो पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर इस केस की छानबीन शुरू कर देती हैं। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन हमलावरों का कोई पता नहीं चला, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली उन हमलावरों के बाद। तो पुलिस ने आखिरकार परेशान होकर इसके लिए एक टीम गठित की और टीम गठित करके अपने जो भी मुखबिर होते हैं, अपने जो खबरी होते हैं, उनको इस काम पर लगाया कि आखिर महेंद्र मौर्य के ऊपर फायरिंग किसने की है। आखिरकार एक दिन मुखबिर का फ़ोन आता है और वो पुलिस को सूचना देता है कि सर, महेंद्र मौर्य पर जिन 2 लोगों ने गोलियां चलाई थी उनका पता चल गया है। एक का नाम सतीश गौतम, जो मलिहाबाद थाने के अहमदाबाद कटोरी गांव का रहने वाला है, और दूसरा जो व्यक्ति है वो है मुकेश रावत, जो ककोरी थाना के सेपलपुरा गांव का रहने वाला है। जब पुलिस को इन दोनों के बारे में पता चलता है तो खबरी एक और सूचना देता है कि सर, ये मेन अपराधी ये नहीं है, दरअसल इन दोनों ने सुपारी लेकर इस काम को अंजाम दिया था। पुलिस इन दोनों के बारे में पता करने के बाद पुलिस महेंद्र के पिता रोशन लाल मौर्य से पूछताछ करती हैं और उनसे पूछती हैं कि क्या आप सतीश गौतम और मुकेश रावत नाम के किन्हीं आदमियों को जानते हो। तो मुकेश के पिता इस बारे में बिल्कुल मना कर देते हैं कि मैं इस नाम के किसी व्यक्तियों को नहीं जानता। तो मुकेश के पिता को मना करने पर पुलिस वाले उनको बताते हैं कि एक बात यह है कि ये दोनों भी मेन अपराधी नहीं है, इनको किसी ने सुपारी देकर महेंद्र मौर्य की हत्या करवाई है। तो सुपारी की बात सुनने के बाद महेंद्र मौर्य के पिता रोशन लाल मौर्य ने पुलिस को बताया कि मुझे एक व्यक्ति है जिस पर शक है और हो सकता है उसने इस काम को अंजाम दिया हो। तो उसने पुलिस को बताया कि संजय मौर्य, रिश्ते में वो मेरा साला है और वो यहीं
मलियाबाग गांव का रहने वाला। पुलिस को जब संजय का पता चलता है तो वो महेंद्र के फ़ोन का CDR निकालती है। पुलिस को महेंद्र के फ़ोन के CDR से पता चलता है कि महेंद्र और संजय की आपस में कई बार बात हो चुकी है। तो पुलिस संजय को अरेस्ट करती हैं और थाने लेकर आती हैं। फिर तीनों को साथ बिठाकर छानबीन करती हैं तो वो इधर उधर की कहानियाँ बनाने लगता है। आखिर में सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों हमलावरों ने कबूल किया है कि हमें सुपारी संजय मौर्य ने दी थी, और संजय मौर्य ने भी सख्ती से पूछताछ करने पर अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो संजय मौर्य ने इस केस को बताया कि इस केस को किस तरीके से अंजाम दिया, क्या कहानी है। तो संजय बताता है कि मैं मलियाबाग गांव का रहने वाला हूं, और महेंद्र की पत्नी जो पल्लवी मौर्य वो भी मलियाबाग की रहने वाली हैं। पल्लवी के पिता का नाम राम प्रसाद मौर्य, माँ का नाम राजश्री, और परिवार में 2 छोटे भाई हैं। संजय बताता है कि 2.5 साल पहले शादी में पल्लवी और संजय की मुलाकात होती है, और संजय को पहली मुलाकात में पल्लवी से प्यार हो जाता है। पल्लवी भी संजय से इम्प्रेस्ड थी और उसकी तरफ आकर्षित थी। तो धीरे धीरे दोनों में बातों का सिलसिला चालू होता है, और यही बातों का सिलसिला धीरे धीरे दोस्ती में बदलता है। दोस्ती से यही सिलसिला ना जाने कब प्यार का रूप ले लेता है, और संजय मौर्य और पल्लवी के बीच में प्यार की चरम सीमा तक पहुंच जाता है। आखिरकार दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनते हैं, दोनों का प्यार परवान चढ़ता है, दोनों शादी करने का इरादा कर लेते हैं। जैसे ही संजय पल्लवी मौर्य से शादी करने के लिए अपने घर वालों को बताता है तो घर वाले पल्लवी से शादी कराने के लिए संजय के विरोध में खड़ा हो जाते हैं, और संजय की शादी पल्लवी से नहीं करवाते हैं। और उधर पल्लवी के घर वाले भी, जब पल्लवी इस बारे में अपने घर वालों को बताती हैं तो पल्लवी के घर वाले भी इस शादी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से दोनों की शादी नहीं हो पाती हैं, और इस शादी के खिलाफ दोनों के परिजन हो जाते हैं। इस घटनाक्रम के बाद पल्लवी के घर वालों ने पल्लवी के लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर दिया। तो आखिरकार रिश्ते की तलाश ख़त्म हुई। एक लड़का मिला, वहीं मलियाबाग का रहने वाला महेंद्र मौर्य, जो एक कपड़े का व्यापारी था, उसके साथ पल्लवी की शादी तय कर दी गई। पल्लवी की शादी महेंद्र मौर्य के साथ तय हो जाती हैं। तो जनवरी 2020 को दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं, और पल्लवी शादी करके अपने ससुराल चली जाती हैं। लेकिन इधर शादी के बाद संजय मौर्य पल्लवी का पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो उसे बार बार फ़ोन करने की कोशिश करता, मिलने की कोशिश करता, पर पल्लवी उससे मिलना नहीं चाहती थी। शादी करके जब पल्लवी अपने ससुराल पहुंचती हैं तो महेंद्र तो वहाँ एक अजीब से रिश्ते में बन जाती हैं कि जो महेंद्र मौर्य था वो रिश्ते में संजय मौर्य का भांजा लगता था। तो इस तरीके से दोनों मामा भांजा हुए। तो जो पल्लवी थी, पल्लवी का संजय मौर्य के साथ रिश्ता हो गया कि संजय मौर्य पल्लवी का मामा ससुर बन गया था। इस तरीके से ये रिश्तों में उलझी हुई सच्चाई थी। संजय मौर्य पल्लवी का मामा ससुर बन गया। शादी के बाद पल्लवी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी महेंद्र के साथ बिताने लगी। उधर संजय शादी के बाद भी पल्लवी का पीछा नहीं छोड़ता है। जब भी संजय अपनी बहन के घर यानी कि महेंद्र के घर जाता तो पल्लवी से मुलाकात करने की कोशिश करता। जब संजय के घर वाले इस बात का पता चलता है कि अभी भी संजय पल्लवी का पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो संजय की जून 2020 में संजय के घर वाले शादी कर देते हैं कि शायद शादी के बाद संजय सुधर जाए, लेकिन इसके बावजूद भी संजय में कोई सुधार नहीं आया। अपनी शादी के बाद भी संजय पल्लवी का पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो पल्लवी से मिलने के लिए महेंद्र के घर आता जाता रहता था। पल्लवी संजय से दूरी बनाने की कोशिश करती। पल्लवी कई बार संजय को समझाती कि तुम अपनी बीवी के साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में व्यस्त रहो, मस्त रहो, लेकिन संजय
पल्लवी की एक भी बात नहीं सुनता था। जब संजय नहीं समझा तो आखिरी समय में पल्लवी ने ये बात अपने पति महेंद्र से शेयर की। उसने महेंद्र को अपनी बीती जिंदगी और संजय के बारे में पूरी घटना को अपने पति महेंद्र के साथ शेयर किया। जब महेंद्र को इस बात की सारी सच्चाई पता चलती है तो महेंद्र को लगता है कि उसकी पत्नी हो न हो कहीं पर एक जगह सही है, वो अपनी बीती ज़िंदगी को भूलकर मेरे साथ अच्छी तरीके से ज़िंदगी जी रही हैं। आखिर एक दिन महेंद्र संजय से मिलकर मैं संजय को समझाने की काफ़ी कोशिश करता है। वो संजय को समझाता है कि तुम अपनी पुरानी ज़िंदगी भूलकर अपनी बीवी के साथ शादीशुदा ज़िंदगी जीने में व्यस्त हो जाओ, मस्त रहो। लेकिन संजय इस बात का से मना कर देता है कि मैं पल्लवी के बिना नहीं रह सकता, वो मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। जब इस बात का पता महेंद्र के पिता रोशनलाल मौर्य को चलता है तो वो भी संजय को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संजय नहीं मानता है। वह अपने जीजा रोशनलाल से कहता है कि अगर पल्लवी मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा, मैं उसे विधवा बना दूंगा। ये धमकी देकर संजय मौर्य वहाँ से चला जाता है। अब महेंद्र के घर वाले संजय को अपने घर आने जाने नहीं देते तो संजय इस बात से काफ़ी गुस्से में आ जाता है और महेंद्र का इस दुनिया से हटाने का जुगाड़ लगाने लग जाता है। एक ऐसा चक्कर तैयार करने लग जाता है कि आखिर अगर मैं महेंद्र को रास्ते से हटा दूंगा तो पल्लवी मेरी हो जाएगी। उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि अगर रास्ते में महेंद्र ही नहीं रहेगा तो पल्लवी वापस से मेरी ज़िंदगी में आ जाएगी, पल्लवी मेरी हो जाएगी। तो संजय एक ऐसा षड्यंत्र तैयार करता है कि वो महेंद्र को रास्ते से हटा भी दे और इस काम में फंसे भी नहीं। इस काम को अंजाम देने के लिए संजय अपने एक दोस्त ज्ञान सिंह यादव से संपर्क करने की कोशिश करता है। ज्ञान सिंह यादव जो कि एक क्रिमिनल था, वो पहले से बाराबंकी जेल में मौजूद था। संजय उसको जेल से बेल पर रिहा करवाता है और जैसे ही ज्ञान सिंह बाहर आता है तो अपने पूरे प्लान के बारे में संजय उसको बताता है। ज्ञान सिंह पूरी बात सुनकर इस काम को अंजाम देने के लिए 2 सुपारी किलर हायर करता है। महेंद्र 2 सुपारी किलर हायर करता है, पहला सतीश और दूसरा मुकेश। ये दोनों काफ़ी दिनों तक महेंद्र का पीछा करते हैं, उसकी रेकी करते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी निकालते हैं। फिर एक दिन डेट डिसाइड की गई 25 जुलाई 2022 को महेंद्र अपनी दुकान बंद करके रात 9-10 बजे के आसपास कार से अपने घर आ रहा था। तो रास्ते में बाइक सवार इन्हीं 2 बदमाशों सतीश गौतम और मुकेश रावत ने महेंद्र की कार के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे गोली लगने की वजह से महेंद्र की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है और दोनों बाइक सवार घटनास्थल से फरार हो जाते हैं। संजय पूरी कहानी ये पुलिस वालों को सुनाता है तो संजय की तहरीर पर पुलिस ज्ञान सिंह की तलाश करने लग जाती है और ज्ञान सिंह को भी पकड़ने का काम कर रहे हैं, पर पुलिस को ज्ञान सिंह हाथ नहीं लगा और गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर इन तीनों अपराधियों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आपको बताना था कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।